कभी नहीं रहोगे, जिंदगी में नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी जीव है। मैंने बताया था जब हमने भागवत में हम बताते हैं, जब नरकों का वर्णन करते हैं कि जो मांस मुर्गा खाता है उसको जलती हुई खोलती हुई लाल तेल वाली कढ़ाई में डाल दिया है तो उसको खवाया जाता है। अंधकामिष्ट नरक में 28 प्रकार के नरक होते हैं, हर प्रकार की कर्मी का फल वहां पर दिया जाता है। जो ऐसा कर्म करता है बुढ़ापे में घुल घुल के मरता है। हमने भी देखा है, पता चले कि 10-50 हजार ऐसे खा लिए, कमा लिए, लूट के खा लिए, पता चले कि बहुओं में 1-2 लाख रुपया लग गए। तो पाप का पैसा कभी नहीं बचा है। एक बात बताओ, पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है किसी को पता कि पाप का बाप कौन है? किसी को पता हो तो मैं उठाओ, कौन? श्री आदि। पाप का बाप कौन है? बहुत बड़ी कथा है, तुम किसी को बता दो। पाप का बाप है लोभ। पाप करने की इच्छा कब होती है? जब किसी ने दिया 10,000 रुपये, वही मर्डर कर दो, लोभ आ गया, मर्डर कर दिया, बहुत बड़ा पाप हो गया। लोभ का बाप कौन है? पाप का बाप लोभ है। जब किसी के प्रति लोभ आता है, धन के लिए, वैभव के लिए, इसके लिए, कीर्ति के लिए, हमें जब लोभ आता है तो लोभ में हमें ऐसा नमस्कार कर जाते हैं जिसमें हम बहुत बड़ा पाप लगा। पैसा कमाने के चक्कर में कोई बहुत बड़ा अनर्थकार कृत्य कर दिया, हमें तो पाप लग गया। हमारे बड़े पिता की कथा सुनाया करते थे। एक बार हमसे पूछ लिया पाप का बाप कौन है? हमने कहा हमें नहीं पता। बोले क्या भागवत अच्छा समझे? हमने कहा आप बता दीजिए। क्यों? बड़े बूढ़े बुजुर्ग क्यों होते हैं? इसलिए तो होते हैं, अरे हम कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी विद्वान हो जाए, क्योंकि अपने बड़े से जो अपने से बड़ा हो उनसे थोड़ी बड़े हो जाएंगे। विद्या पढ़ने के बाद उसको झुकना नहीं आता, वो विद्या प्रागवाई नहीं, वो तो मूर्ख है। विद्या विद्या विनम्रता प्रदान करती है। इसलिए तो कहते हैं नाम लेना चाहिए, नाम जपना चाहिए, तो बूढ़े में भजन करोगे। इसलिए भैया चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, जिसने जवानी में नाम ले लिया। नाम राम नाम लीनो, नाम नाम लीनो, तन भरे जवानी में डूब के मर जाए।
ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। इसलिए कहते तुम्हारे किसी काम आने वाली नहीं सोना चांदी, सब हमारे पास रख जाओ, है ना, क्योंकि तुम्हारे किसी काम तो आने वाली नहीं, मरने के बाद तुमको चला जाना है। तुम्हारे पास जितना डाले हो, जितना पहने हो, सब चढ़ा के चरण पा देता। तुम्हारा दादा आपको कह रहे हैं हमारे किसी काम का नहीं है, तो यही चढ़ा जाओ, हमारे काम आ जाएगा, कम से कम अब्बा जी की बकरी बनना चालू हो जाएगी। अच्छा सोचिए, भागवत सुनिए आप सभी ने। एकादश स्कंद में उद्धव जी महाराज को श्री कृष्ण कहते हैं कि धातु नाम आस्मिता, ये धातु में मेरा निवास है, सोने में मेरा निवास है। यहाँ राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने का निवास दे दिया। सोने में किसका निवास दे दिया? कलयुग का। और यहाँ भगवान कृष्ण ने सोने में निवास कहा कि मेरा निवास। अब किसका माने हैं? सोने में भगवान कह रहे मेरा निवास है, और यहाँ कलयुग कह रहा है कि मेरा भी निवास है। किसका मानोगे? फंस गए ना चक्कर में। किसका माने सोना? भाई सोना एक है। अब हम कहें कि हमारी कटोरी है, ब्रजंद कहें कि हमारी कटोरी है, तो कटोरी किसकी है? तो स्टील की है। देवी जी के मंदिर में जो है आने की, न तुम्हारी है न हमारी, किसकी है? स्टील की है। वहां भगवान ने कह दिया कि इस सोने में मेरा निवास है, यहाँ कलयुग कह रहा मेरा निवास है। फंस गया बीच में सोना। हम किधर जाए? ना इधर ना इधर। सबके पास पूछा गया कि बाबा जी इसका उपचार करिए कि हम सोने में किसका निवास माने। सबके पास हार गए, किसी ने नहीं बता पाया कि किसका मानो। पर हमारे गोस्वामी जी महाराज बड़े होश, उसने कहा, हमारे गोस्वामी बाबा ने कहा देखो सोना तो एक ही होता है, पर जो मेहनत इज्जत की कमाई से सोना होता है उसमें तो भगवान श्री कृष्ण का निवास है। और जिसमें दूसरों से छीनी हुई संपत्ति, दूसरों से लूटी हुई माल का हम सोना चांदी बनवाते, उस सोने में तो कलयुग का निवास है। निपटारा हो गया। कैसे है? बोले कि एक काम किया जाए, अगर हम बाजार से कोई भी वस्तु लाते हैं तो उसको पहले हमें भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। क्यों? बोले संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अपवित्र ना हो। क्यों भैया? सब्जी लाते हैं तो सब्जी को बार बार क्यों धोया जाता है? क्योंकि वो अपवित्र है। बाजार में पता नहीं किसने बेची है, कहाँ डली रही, कहाँ होगी, कैसी जमीन होगी। तो जब बनाते तो कहते भैया सब्जी धो करके बनाए, कहते हैं कि नहीं। इसी प्रकार से हर चीज संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें पाप ना हो, जो अशुद्ध ना हो। कपड़े भी बन के आते तो पता नहीं किसने बनाया है। तो घर में आते नया कपड़ा लेकर आते तो कहते भैया गंगा जल छिड़क लो, क्यों? ये अपवित्र है। जड़ चेतन जब जीव में विष्णु के लिए निकलता है। ऐसी जड़ चेतन यानी कि प्रभु की जो बनाई सृष्टि की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो पवित्र ना हो। इस प्रकार से पृथ्वी भी अपवित्र होती है, पर गौ माता के गोबर लीपने से वो पवित्र हो जाती है। उसी प्रकार हमारे गोस्वामी बाबा कहते हैं कि आप संसार की कोई भी वस्तु लाओ, भले सोना चांदी लाओ या कोई कपड़े लाओ, कोई वस्तु लाओ, वो पहले भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दो। क्योंकि वो दोष, वो रोग वो भगवान खींच लेते हैं अपनी तरफ। भगवान तो चुम्बक का काम करते हैं, अगर इसमें गंदगी लगी है, पाप, तो भगवान खींच लेते हैं। जैसे चुम्बक चुम्बक को खींच लेता है, पैसे को खींच लेता है, उसी प्रकार से कैसे किया जाए बाबा? भोजन हम बनाते हैं, भोजन हम बनाते हैं, जब सभी बनाते हैं। एक होता है भोजन, भोजन में आपने देखा कि भोजन में मात्रा लगी है और भजन में मात्रा नहीं है। क्यों? कहा गया है कि भोजन को मात्रा के हिसाब से खाना चाहिए। भोजन में मात्रा है कि कितना खाना है, पर भजन में कोई मात्रा नहीं है, चाहे तुम कितना भी करो। 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, 1 घंटा करो,
24 घंटे भजन करो, उसमें कोई मात्रा नहीं है, पर भोजन में मात्रा है कि भोजन को मात्रा के हिसाब से भोजन लेना। तो कोई भी चीज आप पहले भगवान के चरणों में अर्पित कर देनी चाहिए। क्यों? तुम्हें निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। अगर हम पहले भोजन बनाते हैं और भोजन तो हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, जब वही भोजन बन के तैयार हो जाता है तो भगवान के श्री चरणों में लगा देते हैं और कहते हैं अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान भिक्षा देहि च पार्वती माता अन्नपूर्णे देवी। हे माता अन्नपूर्णा, हम लोग तुम लोग भोजन बना करके भोजन ही खाते हो। क्यों? कि वो भोजन का प्रसाद भगवान को तो लगाया नहीं। जब भगवान को हम भोजन प्रसाद, जब भोजन हम भगवान के श्री चरणों में रखते हैं तो वो भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद हो जाता। आप लोग एक काम करना, एक दिन बिना भजन के भोजन बनाना है। जैसे भोजन रोटी वगैरह बनाते, एक दिन बिना भजन के ये भोजन बनाना और स्वाद देखना। जिस दिन केवल भजन करते 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 भगवान का भोजन बनाओगे, उस दिन जब भोजन पाओगे तो उसका स्वाद अलग ही होगा। अगर आपने नमक ज्यादा भी डाल दिया होगा तो जब भोजन करोगे तो लगेगा कि आज नमक कम है। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण यानी कि सोना चांदी, पट भूषण पता चले कि अमानगंज में ही महारानी जी ने बढ़िया कानून के जरिए सोना चांदी बनवा लिया और भगवान को चढ़ाए बिना अमानगंज से ही बाला पहन दिया। तो पता चले कि कान में जैसे पहना, गाड़ी में बैठी स्टार्ट गाड़ी हुई, जैसी रेस बनाई, इतने में कोई 2 नंबर का डाकू आया, उसने कान के साथ बाली खींची और बाली तो गई, साथ में कान भी गया। क्यों? प्रभु प्रसाद पट भूषण बना। पहले हमें वो चीज भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना चाहिए, तब जाकर के हमें अपने जीवन में उपयोग में लेना चाहिए। हमारे जी यादव पप्पा हैं, आज आए घर है, सरपंच चाचा के पप्पा जी। कार्तिक महाराज रावण के कभी मान हमारे पापा बोले कि महाराज सूप न खा तो नाक कल काट दे तुमने, पर रावण के कभी मार है। पापा रावण खेली मानने बोले का है, हमने कहा जब संसार में इतने रावण फर रहे काट और सब। वास्तव में उपद्रवियों की कथा शुरू में नहीं सुनानी चाहिए, उपद्रवियों की कथा तो लास्ट में सुनानी चाहिए और लास्ट के दिन ही बंद कर देना चाहिए। अगर पहले दिन से ही हम रावण की कथा सुनाना चालू कर देते तो दिन आतंक बचता रहता है इस पंडाल में। इसलिए कहा हमने बप्पा से, बप्पा शुरू में नहीं सुना करके हमको लास्ट में सुनानी थी। तो उसी दिन रावण का प्रसंग आएगा, उसी दिन रावण को मार दिया जाएगा। एक बात कहे कि वो रावण को मर गया, और जो आजकल के रावण जिंदा हो रहे हैं, वो रावण को आपको स्वयं मानना है। वो रावण कौन है? आपके भीतर अंदर बैठा वो रावण है। वो रावण ने तो
कोई एक उस रावण को हम लोग बार बार दशहरा को जलाते हैं लेकिन रावण ने क्या किया था ऐसा? एक सीता का हरण करके ले गया था। हमारे तरफ से तो रावण को जलाया ही नहीं जाना चाहिए, मैंने जैसे कहते हैं दशहरा का जो रावण को जलाते नहीं जलाना चाहिए। जलाना है तो अपने अंदर बैठे काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि जो रावण धरा है, ये 10 प्रकार के रावण है, पहले इनको जलाओ। अगर तुम रावण को जलाते हो, रावण को बांटते हो, पहले राम बनो, पहले स्वयं राम बनो, तब जाकर के उस रावण को मारो। तुम राम बनने की शक्ति नहीं है तुम में, हमें राम बनने का सामर्थ्य नहीं। रामर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे हमारे तुम्हारे अंदर गुण नहीं है, तो हम किस बात के रावण जो पुतला बना करके रावण को जला देते हैं। अगर आपको रावण जलाने का शौक है तो उस रावण को जलाइए जो आए दिन बहु बेटियों को उठा करके ले जाते हैं। संसार में जाकर के रेप जैसी वीडियो आती है आजकल, रेप जैसे आजकल उसमें न्यूज़ों में दिखाया जाता है, उस रावण को जलाइए। उस रावण में तो एक सीता का हरण किया था, पर ये कलयुग के राक्षस जो रावण बैठे हैं, कभी रेप कर देते हैं, कभी किसी लड़की के पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। ऐसे रावण को जलाना चाहिए। दम है तुम में, है हिम्मत कि तुम्हारे बहू बेटियों को जो छेड़े उस रावण को जलाओ, ताकि किसी बहू बेटियों को दोबारा छेड़ ना सके। ऐसे रावण को जलाओ। जो तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान का विरोध करे, उस रावण को जलाओ। अंदर बैठा हुआ जो रावण है उसको जलाओ। दम है हिम्मत जलाने की। आप दिल्ली में जाकर के देखिए, 2-4 खबरें रेप केस की रोज आती है। जिस लड़की को ले जाते हो, क्या उसकी माई बाप दुखी नहीं होंगे? क्या उसका कोई भाई नहीं होगा? क्या उसके कोई रिश्तेदार नहीं होंगे? तो ऐसे रावण को जलाना है। यहाँ तो जलता था रावण, और मंच से कहते हैं आज के बाद जहां में रावण नहीं जलाया जाएगा। तो किसी में हिम्मत, ताकत, पावर है तो इस बार रावण जहां में जला के दिखा देना, हम विरोध में खड़े रहेंगे। रावण स्वयं कहता है कि मुझे बार बार जलाया जाता है। अरे चलो, मैं तो रावण हूं, पर तुम भी तो राम बनकर दिखाओ ना। तुम राम बनकर दिखाओ। मुझे किस कारण से मुझे बार बार जलाया जाता है? अगर तुमने राम बनने का सामर्थ्य तो जलाओ। रावण जैसा शत्रु बनना भी कठिन है, और रावण जैसे को मारने वाला राम भी बनना कठिन है। पहले तपिए, क्योंकि जो जितना तपता है वो उतना ही आगे बढ़ता है। ये कथा आपको कोई व्यास सुनाने वाला नहीं, इतना ध्यान रखिए। हर कथा व्यास को डर लगता है इस मंच से बैठने पर। अगर मैं इस मंच से बैठ करके सत्य बात कहूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जजमान रूठ जाए, है ना, हमारी पंडितिया छूट जाए, हमारे जजमान रुष्ट ना हो जाए। महाराज तुमने ऐसा क्यों कहा? अरे हम तो कहेंगे, हम उस सत्य की गद्दी पर बैठ करके हम सत्य नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अब हर